हम तीनों हमेशा इनसे ऐसे ही नहीं लड़ सकते। हमने हमारा पृथ्वी पर संतुलन बनाने का काम पूरा कर दिया है। हमारे पास जो दिव्य शक्ति है जिसे हासिल करने के लिए यह राक्षस यहाँ आते हैं, जिसके कारण पृथ्वी तबाह होती जा रही है। सही कह रहे हो लाइमन रोबोट तुम। हम तीनों को यहाँ से जाना होगा। हम तीनों ऐसी जगह पर चले जाएंगे जहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। आप मुझे सुन रहे तो हम हमारे टारगेट के काफी करीब है। हम बहुत तेजी से बढ़ रहे। सोल्जर्स जल्दी से चलो, हम उन तीन जो रोबोट के काफी करीब है। अरे नहीं, क्या चीज हो? सोल्जर्स उस पर शूट करो। सर, हमारा राजस्थान वाला मिशन फिर से फेल हो गया। हमने जो 15 सैनिक भेजे थे उनकी ओर से मैसेज सिग्नल कुछ भी नहीं आ रहा। वो जिंदा है या मर गए इसके बारे में हमें अभी कुछ नहीं पता। उनका लास्ट सिग्नल था कि वो हम अब टारगेट के काफ़ी करीब है तो हम जल्दी उनका पता लगा लेंगे। उसके बाद उनका कोई भी मैसेज हमें नहीं आया। कोई बात नहीं, हमारी अगली टीम राजस्थान के लिए रवाना कर दो। सर, मुझे आपको और एक बात बतानी थी। उन 15 सोल्जर्स में से बीच रास्ते में ही एक सोल्जर्स गायब हो गया था। कौन है वो सोल्जर? सर, उसने जो एड्रेस दिया था वो फेक था। हमें उसके बारे में अब कुछ भी नहीं पता। ठीक है, जाने दो, उसे बाद में देख लेंगे। हमारे अगले मिशन की तैयारी करो। ए जी, गाड़ी जरा धीरे चलाइए, ये रास्ता मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुम चिंता मत करो, मैं गाड़ी अच्छी से चला रहा हूँ। अरे नहीं, डॉक्टर क्या हुआ? उन दोनों की तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे कैसे उनकी तबीयत ठीक हो सकती है? तुमने जितना पैसा भरा है उसमें हमने सिर्फ तुम्हारे बेटे का इलाज किया। और पैसा भरो तो हम तुम्हारे वाइफ का इलाज कर देंगे। नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पास और पैसा नहीं है। मैंने इतने ही पैसे के लिए अपना घर बेच दिया। प्लीज़ आप मेरे वाइफ का इलाज कीजिए। मैंने क्या धर्मशाला खोल के रखी जो तुम्हारा वाइफ का इलाज मुफ्त में कर दूँ? पैसे भरो तो ही तुम्हारे वाइफ का इलाज हो पाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पास पैसा नहीं है। इस गरीब पर रहम कीजिए। अगर पैसा नहीं है तो कल यहाँ आकर अपनी वाइफ की लाश ले जाना। उसके लिए तुम्हें 10,000 रुपये डिपॉजिट करने पड़ेंगे। अरे यार, अब मैं क्या करूं? मेरी वजह से मेरी वाइफ मर रही है। तो किशोर बेहोश होकर वहां ही गिर गया। अरे नहीं, अब फुकट में इस कुत्ते को इस अस्पताल में रखना पड़ेगा। अरे राम, कहाँ खो गए? कितनी देर से हम यहाँ बातें कर रहे, तुम कुछ भी नहीं बोल रहे। कुछ नहीं यार, कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। तो राम, अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद अब क्या कर रहे हो? तुम लोगों तो बताए मुझे क्या करना है। मुझे सिर्फ उन 3 जादुई रोबोट का पता लगाना है। तब राम की 3 जादुई रोबोट की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। सबको लग रहा था 3 जादुई रोबोट केवल एक कल्पना है, हकीकत नहीं। तब राम अपने दोस्तों का ऐसा बर्ताव देखकर गुस्से में घर आ गया। और तभी वहां पर राम के पिताजी यानी किशोर वहां आ गए। पिताजी, आप आ गए? मुझे अपने दोस्तों के साथ एक बड़ी ट्रिप पर जाना था। ठीक है बेटा, चले जाओ। राम का ट्रिप पे जाना तो एक बहाना था। असल में उसे वो 3 जादुई रोबोट का पता लगाना था। उसकी माँ के साथ जो हुआ था, राम चाहता था वो किसी और के साथ ना हो। बहुत हो गया। बहुत दिनों से तुम्हारा यह चुड़ैल वाला चेहरा मैं देख रहा हूँ। नहीं, मेरी माँ चुड़ैल नहीं है। चुप कर चुड़ैल के बच्चे। तेरी शक्ल देखकर गांव के बच्चे खेलने से भी डर रहे। अब बहुत हो गया मुखिया जी। यह चुड़ैल इस गांव में रहेगी या हम सब? इस गांव का मुखिया होने के कारण मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम अभी इस गांव को छोड़ के चली जाओगी। मुखिया जी, मेरी माँ बहुत अच्छी है, उसे बोलना तक नहीं आता। आप हम पर रहम कीजिए। लगता है तुम दोनों इसे नहीं मानोगे। तुम लोगों को यहाँ से मार के भगाना होगा। मारो इनको। नहीं। गाँव वालों, तुमने मेरी माँ को चुड़ैल कहा था ना। अब मेरे भी दिन आएंगे जब वो 3 जादुई रोबोट मेरे हाथ में हो गए, तब तबाह कर दूंगा तुमको। सर, हमारा राजस्थान वाला मिशन फेल हो चुका है। हम अब दूसरा मिशन भेज रहे और उनके साथ हम तीनों भी जा रहे।
नहीं नहीं, तुम तीनों मत जाओ, हम दोनों चले जाते। सालो, इतना पैसा देता हूँ तुम्हें भर भर के, अगली बार मिशन फेल हो गया तो तुम तीनों को यही गाड़ दूंगा। नहीं सर, इस बार मिशन जरूर कामयाब हो जाएगा। सर, हमें अब तक पता नहीं चला आप कौन है, एक बार आपका चेहरा देखना है। क्यों, जब पुलिस पकड़ लेगी तो हमारा नाम बता दोगे? पहले इलीगल काम कर रहे हैं हम लोग। तुम जल्दी से जाकर उस भागे हुए सोल्जर का पता लगाओ और वो जैक स्पैरो का है उसका भी पता लगाओ, हमें उसकी मदद मिल सकती है। साले, तुझे तो एक दिन मैं ही मारूंगा, वो तो ऑर्डर देता है ना। दोस्तों, आपको क्या लगता है यह दोनों कौन होंगे? अगर आपको पता चल गया है तो जल्दी से जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स यार बॉस, तू ही है मेरा सच्चा दोस्त। क्या यार राम, तुम मुझे अब शर्मिंदा कर रहे हो? एक एरोप्लेन की तो बात थी, जाओ अब और पता लगाओ 3 जादुई रोबोट्स का। तब राम निकल पड़ा उन 3 जादुई रोबोट की खोज में, लेकिन उसे यह पता नहीं था आगे उसके रास्ते में कितने खतरे आने वाले हैं। तब वो भागा हुआ सोल्जर एक आदमी के पास आ गया था जिसे 3 जादुई रोबोट का मंत्र पता था। जैक स्पैरो, मैंने सुना था आप सबकी मदद करते, तो मुझे उन 3 जादुई रोबोट को आजाद कैसे करे उसका मंत्र बताइए। 3 जादुई रोबोट को आजाद करने का मंत्र है। हे 3 जादुई रोबोट, तुमने बनाया था संतुलन, लेकिन फिर से बिगड़ गया संतुलन, तो हो जाओ आजाद। आपको इतनी सारे बातें कैसे पता है? अब कोई और सवाल नहीं, निकल जाओ यहाँ से। तो वो सोल्जर्स ने जैक स्पैरो को वही मार दिया। अब 3 जादुई रोबोट मंत्र के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। उसी दिन रात में इंडियन मिलिट्री बेस के बाहर। अरे यार, ये लोग कौन है और इंडियन मिलिट्री बेस के सामने कैसे पड़े? कौन है ये लोग? अरे यार, वो पास वाला आदमी तो जिंदा है। मेरे मेरे यहाँ इंडियन मिलिट्री बेस के बाहर हमें कुछ संदिग्ध प्राप्त हुए, आप जल्दी से यहाँ रेस्क्यू टीम भेजिए। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो इंडियन मिलिट्री बेस के सामने? तब वो आदमी इंडियन सोल्जर्स की बड़ी बड़ी गन देखकर डर कर वहाँ जो उसके साथ हुआ था और सारी बातें वो उन तीनों को बताने लगा। तो मेरा शक सही निकला, बाकी तीनों के शरीर पर जो घाव हुए वो घाव मेरे घाव से मिलते जुलते। इसका मतलब वो सब वहाँ उन 3 जादुई रोबोट की खोज में चले गए थे। जब सालों पहले मैं वहाँ गया था तब उन डायनासोर ने मुझ पर हमला कर दिया था और मैं बुरी तरह से घायल हो चुका था, लेकिन मैं जिंदा बच गया था। अब इतने सालों बाद यह लोग फिर से यहाँ आ गए। लगता है किसी की तरह का सिग्नल है जो मुझे वहाँ बुला रहा है। तो सोल्जर्स, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ अपनी जिंदगी बदलने का। अगर हम तीनों ने उन 3 जादुई रोबोट का पता लगा लिया तो हमारी लाइफ बदल जाएगी। अगर तुम्हें यहाँ गोली खाकर मरने का शौक है तो तुम यही रह जाओ। नहीं सर, हम भी आएंगे। नहीं, तुम लोग वहाँ मत जाओ, वो जगह बहुत खतरनाक है। इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तू इसे यही मार दो और उन तीनों सोल्जर के साथ फेंक दो। अगले दिन राम अपनी मंजिल के काफी करीब आ गया था और राजस्थान के एक शहर से जा रहा था, लेकिन राम यह बात भूल गया था कि राजस्थान के उस शहर से कोई भी प्लेन उड़ नहीं सकता। तब राम का प्लेन वही क्रैश होने लगा। राम उस प्लेन से कूद कर अपनी जान तो बचा लेता है, लेकिन उसका प्लेन वहाँ खराब हो चुका था। अरे यार, मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। मैं ये बात कैसे भूल गया कि यहाँ एरोप्लेन नहीं उड़ सकते। लेकिन तभी राम को वह किसी और के होने का एहसास हो गया। जब राम ने पीछे मुड़कर देखा तब राम दंग रह गया। तब राम सोचने लगा, यह रोबोट यहाँ कैसे आ सकता है। तब राम रोबोटिक इंजीनियर होने के कारण उस रोबोट को बड़े आसानी से ठीक करने लगा। काफी देर मशक्कत करने के बाद राम ने उस रोबोट को ठीक कर दिया। तब वो रोबोट खड़ा होने लगा। यस, आखिरकार मैंने इसे ठीक कर ही दिया। अब मुझे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, मेरे साथ मेरा रोबोट है। तब राम को जिस ब्रिज को पार करके जाना था उस ब्रिज का रक्षक एक जानवर राम के तरफ आने लगा। राम को पता नहीं चल रहा था आखिर वो चीज है क्या। जब राम ने उसे गौर से देखा तब राम को पता चला वो एक डायनासोर है। जाओ रोबोट, उस डायनासोर पर हमला करो।
यस, मुझे अब कोई डर नहीं। मैं अब इस रोबोट के साथ उन 3 जादू रोबोट का पता लगा के रहूंगा। अरे वाह, हमारे सर ने हमारे लिए काफी अच्छा हेलीकॉप्टर अरेंज किया है। इसमें जगह भी बहुत दिख रही है। तो हमारे साथ और कितने सोल्जर्स आ रहे? सर, मैंने बहुत बारीकी से गिना है। आपके साथ हमारा बना हुआ रोबोट आ रहा है और कोई नहीं, क्योंकि पिछला मिशन फेल होने के कारण सब लोग काफी डर रहे। सब लोगों को अपनी जान प्यारी है। अब सिर्फ आप लोगों को वहां जाना होगा। ठीक है, बैठने दो उन्हें घर। जब तक हम तीनों भाई और वो स्पेशलाइज्ड रोबोट हमारे साथ है, हम किसी भी मुश्किल को पार कर पाएंगे। सर, यह हेलीकॉप्टर ऑटो पायलट मोड पर ऑन है। यह आपको सीधा उस जंगल पर छोड़ देगा। मैंने जितना भी 3 जादू रोबोट के बारे में पढ़ा है उसके अनुसार तो वहाँ हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं। हमारा पिछला हेलीकॉप्टर भी वही क्रैश हो गया था, तो हम कैसे बच पाएंगे? सर, आप चिंता मत कीजिए। इस बार का हेलीकॉप्टर कैफे एडवांस है, वो वहाँ क्रैश नहीं होगा। मैं आपको शुभकामना देता हूँ। आपका मिशन सफल रहे। मैं अकेला उन 3 जादू रोबोट का पता नहीं लगा सकता। उन खतरनाक राक्षसों से लड़ना मेरी बस की बात नहीं। मेरे पास अब इतने बॉम्ब भी नहीं बचे कि मैं उन्हें मार सकूं। पहला मिशन फेल होने के कारण उन्होंने ज़रूर दूसरा मिशन भेजा होगा और काफ़ी लोग मेरे पीछे पड़े हो गए। यार, दूर दूर तो कोई नहीं है। इस जगह पर आज रात छुप जाता हूँ। या दूसरी तरफ राम उस शहर से सीधा एक जंगल में आ गया था। अगर तुम 3 जादू रोबोट की खोज में आए हो तो तुम्हें यहाँ से आगे जाने के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे। कौन हो तुम और मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? तुम मुझे पैसे दो, नहीं तो मेरे पास एक रोबोट है, वो तुम्हारी हजामत कर देगा। मेरे पास भी एक रोबोट है, वो पीछे से आ रहा है। अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से। इस बार नहीं, पिछली बार जो 15 सोल्जर्स आए थे उन्होंने मुझे बंदूक दिखाकर मेरी आवाज दबा दी थी, लेकिन इस बार मैं रोबोट लेकर आया हूँ। इस बार तुम्हें मुझे पैसे देने ही होंगे। क्या कहा तूने? यहाँ पहले भी लोग आ चुके हैं। हाँ, सही सुना तुमने। पिछली बार यहाँ 15 सोल्जर्स आए थे, उन्होंने मेरे मार मार के हजामत कर दी थी। इस बार मुझसे पिटोगे तुम। हट जाओ मेरे रास्ते से। देखते हैं। तब उन दोनों के रोबोट ने भयानक लड़ाई शुरू हो गई। अरे नहीं, ऐसे तो ये रोबोट को मार देगा। मैंने कहा था मुझे पैसा दे दो, ऐसी नौबत अब आती ही नहीं। लेकिन तभी राम का रोबोट फिर से खड़ा होने लगा। अरे यार, ये खड़ा कैसे हो गया? जाओ रोबोट, मार दो उसे। आखिर में राम के रोबोट ने अपने चतुराई से उस रोबोट को हरा ही दिया। अरे नहीं, अब मेरा क्या होगा? उसी दिन रात में वो मिलिट्री के 3 गद्दार फौजी उन 3 जादू रोबोट की खोज में निकल पड़े थे। सर, आपने कहा था हमारे साथ एक मॉन्स्टर रोबोट आने वाला है, कहाँ है वो? तुम अभी उसी मॉन्स्टर रोबोट पर बैठे हो। अगले दिन राम जिस आदमी को वहां से आगे जाने का रास्ता पता था और 3 जादू रोबोट का आजाद करने का मंत्र पता था, उस आदमी के पास आ गया, लेकिन तभी उसे वो आदमी मरा पड़ा दिखा। तभी राम को काफी चिंता होने लगी, अब वो आगे कैसे जाएगा। तभी राम के पीछे एक आदमी आकर खड़ा हो गया। तब राम और वो रोबोट उस आदमी की तरफ देखने लगे। अरे यार, तुम यहाँ कैसे आ गए? राम, मैं भी तुम्हारी तरह उन 3 जादू रोबोट की खोज में निकला हूँ, और तुम्हारे पास मेरा रोबोट कैसे आ गया? अच्छा, तो ये तुम्हारा रोबोट है। यह रोबोट मुझे ब्रिज पर मिला था, काफ़ी बुरी हालत में था। मैं एक रोबोटिक इंजीनियर हूँ, इसलिए मैंने इस रोबोट को ठीक कर दिया। तब वहाँ पर एक डायनासोर आ गया था, मैंने उसे भी मार दिया। तुम्हें यहाँ से आगे जाने का रास्ता पता है क्या? तुम्हें वो मंत्र पता है? हाँ,
मुझे यहाँ से आगे जाने का रास्ता पता है और हम उन 3 जादू रोबोट को कैसे आजाद कर सकते हैं यह भी पता है। यहाँ एक आदमी आया था, उस आदमी ने ही इसे मार दिया है। राम, श्याम, मुझे माफ कर दो, उस दिन मेरी ही गलती थी। नहीं राम, उस दिन मेरी ही गलती थी, मेरी वजह से हमारी दोस्ती टूट गई थी। तुम अपने ऊपर दोष मत दो। जाने दो श्याम, अभी जो हो गया सो हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। लगता है ये सब हमारे सोल्जर्स ने किया था। नहीं, ये हमारे सोल्जर्स ने नहीं किया। वो रोबोट बहुत पावरफुल है। अगर हमारे सोल्जर्स इनसे भिड़े होते हो तो वो यही मारे जाते। यह किसी और का काम है। हमें और सावधानी से आगे बढ़ना होगा। यहाँ दूसरी तरफ वो तीनों रेगिस्तान को पार कर अपनी मंजिल तक जाने लगे। तब वो तीनों उस भयानक जगह पर आ गए जहाँ 14 सोल्जर्स मारे गए थे। तभी उनके सामने वो तीनों डायनासोर आकर खड़े हो गए। अरे यार, ये तीनों मिलकर तो मेरे रोबोट को मार देंगे। राम, मैंने कहा था तुम्हें, हम यहाँ सुबह आते हैं। नहीं, हमें इन्हें मारना नहीं है, ना ही इनसे लड़ना है, हमें इनसे दोस्ती करनी है। ये तो आज पक्का मार डालेगा। तब राम उन डायनासोर की तरफ बढ़ने लगा। तब वो डायनासोर एक दूसरे से बात करने लगे। नहीं, राम, मैंने कहा था ना, ये हमारे दोस्त बन सकते हैं। हाँ यार, सब कुछ तो तू कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। और तभी वो दोनों एक राक्षस के सामने आ गए। उस राक्षस को देखकर वो दोनों दंग रह गए। उन्हें काफी डर लग रहा था कि अब वो करेंगे क्या। यहाँ दूसरी तरफ जहाँ वो 14 सोल्जर्स मारे गए थे, वो तीनों उस जगह पर आ गए। यह जगह दिन में तो अच्छी दिखती है, लेकिन रात में लोगों को मार देती है। हाँ, ये सब कुछ एक माया जाल है जो हम लोगों को नहीं फंसा सकता। अरे नहीं, जाओ रोबोट, मार दो उसे। उन दोनों को अपने भाई के छोड़ जाने से काफी दुख होने लगा। यहाँ दूसरी तरफ राम और श्याम को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर वो करे तो करे क्या। अरे राम, ये तो बहुत बड़ा है, अब क्या करेंगे हम? हमारे पास अब कोई चारा नहीं है श्याम, हमें तो लड़ना ही होगा। आखिरकार आ ही गए तुम लोग। कितने सालों से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, कोई तो आएगा। तो जल्दी से मुझे वो 3 जादुई रोबोट का मंत्र बता दो। उस यंत्र से मैं वो 3 जादुई रोबोट हासिल कर दूंगा और उनकी मदद से तबाह कर दूंगा इस दुनिया को। मैंने पढ़ा था जब 3 जादुई रोबोट आजाद थे, उनके पीछे राक्षस सेना पड़ी थी, लगता है उनका राजा है। तभी वहां पर वो दोनों छोटे डायनासोर काफी जोर जोर से चिल्लाने लगे। तब शाम उनका ऐसा बर्ताव देखकर कहने लगा, अरे यार, ये डायनासोर ऐसा बर्ताव तभी करते जब इनके साथी पर धोखा आ रहा हो। इसका मतलब श्याम, जंगल में इनका जो साथी रह गया था उसे कोई तो मार रहा है। राम, मैं और ये दोनों डायनासोर यहाँ से उस जगह पर जाते और देखते आखिर वहाँ हो क्या रहा है, और वहाँ से इस जगह पर किसी को आने नहीं देंगे। लेकिन श्याम, लेकिन कुछ नहीं राम, किसी को तो 3 जादू रोबोट के पास जाना होगा। तुम यहाँ करो, मैं वहाँ देखता हूँ क्या हो रहा है। ठीक है श्याम, लेकिन अपना ख्याल रखना। जाओ रोबोट, मार दो उसे। अरे नहीं, यहाँ दूसरी तरफ वो दोनों डायनासोर शाम को एक गुफा में ले आए। अरे यार,
ये तो अनंत अग्नि है। तभी उनमें से एक डायनासोर उस अनंत अग्नि में चला गया और उससे वहां जाते ही वह एक जादुई तलवार प्रकट हो गई। उस डायनासोर ने इस तलवार के लिए अपनी जान देगी। अब इसके आगे से किसी की जान नहीं जाएगी। या दूसरी तरफ शाम का रोबोट फिर से खड़ा हो गया और उन दोनों में फिर से एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। अपने रोबोट को हारते हुए देखकर राम वहां से सीधा 3 जादुई रोबोट की तरफ जाने लगा। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। और तभी वहां पर किसी ने बॉम्ब फेंक दिया और सारी तरफ धुआं छाने लगा। जब सारा धुआं हट गया तब रोबोट ने देखा कि कोई तो उस जादुई दरवाजे के अंदर जा रहा है। तब रोबोट राम की सुरक्षा के लिए उस जादुई दरवाजे के अंदर जाने लगा, लेकिन तभी राक्षस ने रोबोट पर हमला कर दिया। बहुत हो गए आप। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है उस डायनासोर को तुमने ही मारा है। क्या हम लोग मिलजुल कर काम कर सकते हैं? यहाँ से आगे आप खतरे बढ़ते जाएंगे। इन लोगों से हाथ मिलाना अच्छी बात होगी और ज्यादा चटर बटर कर दिया तो इनको भी मार डालूंगा। ठीक है, हम लोग मिलजुल कर उन जादुई रोबोट का पता लगाएंगे। ये हुई ना बात। यहाँ दूसरी तरफ पेंसिलाइज्ड रोबोट नीचे गिर गया। अरे नहीं, बहुत हो गए अब। मॉन्स्टर रोबोट एक्टिवेटेड। अरे यार, ये तो मॉन्स्टर रोबोट है। मॉन्स्टर रोबोट? तब मॉन्स्टर रोबोट फिर से खड़े होने लगा। यहाँ दूसरी तरफ शाम को काफी चोटें आ गई थी और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर आया और उस हेलीकॉप्टर में राम के वो बचे हुए 2 दोस्त आ गए। आखिरकार आ ही गए और 2 कमीने। इस कमीनी दुनिया में कमीना तो होना ही पड़ेगा ना। यहाँ दूसरी तरफ शाम उस जादुई दरवाजे से एक अलग ही जगह पर आ गया था। 3 जादुई रोबोट, अपने आप को आजाद कर दूंगा। अरे यार, कौन हो तुम? ओके है ना, मैं अच्छा ही था, लेकिन इस दुनिया ने मजबूर कर दिया मुझे बुरा बनने के लिए। रुको, हम बात करते। वो जादुई मंत्र मैं तुम्हें बता दूंगा। उस जैक स्पैरो को मैंने ही मारा था। अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। कुछ देर बाद उसे वो 3 जादुई रोबोट आखिरकार मिल ही गए। तब वो आदमी 3 जादुई रोबोट की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी राम उसके पीछे से उसकी ही तलवार लेकर उसके तरफ बढ़ने लगा। तब राम वो जादुई मंत्र बोलने लगा, जिससे वो तीनों जादुई रोबोट आजाद हो गए। यस, आखिरकार मुझे वो 3 जादुई रोबोट मिल ही गए। अब यह बात मैं शाम को बताता हूँ। तब राम वो 3 जादुई रोबोट लेकर उस जादुई दुनिया से बाहर आ गया। उन्हें देखकर वो राक्षस वहां से दुम दबा के भागने लगा। अरे यार, बेचारा शाम का रोबोट डिस्ट्रॉय हो गया।
आखिरकार आ ही गए राम, तुम वो 3 जादू रोबोट लेके। किशोर, तुम यहाँ कैसे आ गए? कुछ ऐसा समझ लो राम, जब से तुम 3 जादू रोबोट की खोज में निकले हो, तुम्हारे सामने जो भी खतरे आए उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। और यह तुम्हारा प्यारा दोस्त श्याम, तुम्हें क्या लगता है ये 3 जादू रोबोट की खोज में आया था? नहीं, इसे हमारा प्लान पता चल गया था, इसलिए तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेलकर यहाँ आया था। इसका मतलब उस ब्रिज पर श्याम ने जानबूझकर रोबोट रखा था। अब इतना अच्छा दोस्त तो तुम जाने नहीं दोगे। मैं तुम्हें शाम को तुम्हारे पास भेज दूंगा, वो 3 जादू रोबोट मुझे दे दो। नहीं किशोर, मेरी बात सुनो, हम इन रोबोट का अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मार दो इसे। सोचा था किशोर तुम अब सुधर जाओगे, नहीं तुम अब पछताओगे। क्या? क्या तुम्हें अभी भी मेरे पीछे मनी रोबोट और गोल्डन रोबोट दिख रहे हैं? अरे यार, कहाँ गए वो दोनों? वो दोनों तो आप पहले से ही नहीं थे, वो सिर्फ तुम्हें फंसाने का एक मायाजाल रचा गया था। हमला करो मॉन्स्टर रोबोट। उठो डायमंड रोबोट, इस संसार को तुम्हारी जरूरत है। अरे यार, अब हम सब का क्या होगा? तुम सब जाओगे जेल में और संसार का फिर से होएगा कल्याण। आखिरकार टली गई सारी अनहोनी। सब लोग कोशिश कर रहे तो मैं क्यों नहीं? उठो, बहुत हुआ। वो तीनों अब आजाद हो गए, हम सब अब उन्हें हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इतनी बड़ी कहानी बनाने में हमारी काफ़ी महीने चले गए, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है इस कहानी को आगे बढ़ाना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर पार्ट 2 इसे कमेंट कीजिए। और वीडियो कभी भी अपलोड हो सकता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।